हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारा चैनल ADL डेटा है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सम ऑटो अप्लाई के लिए है, जो कि रिकमेंडेशन होती है। ये बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी जब हम अपने ऐड को चलाते हैं तो ये देखने के लिए मिलती है। तो हम उस पर आज डिस्कशन करेंगे, जिसे बोलते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि व्यू ऑटो अप्लाई एक्टिविटी। ये व्यू ऑटो अप्लाई एक्टिविटी होता क्या है? दरअसल ये क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमें रिकमेंडेशंस होता है। जब भी हम कभी अपना ऐड अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे रिकमेंडेशन आता है। तो रिकमेंडेशन पे जाने पे हमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमें उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है। अगर हमारा रिकमेंडेशन 100% है या 97% 90% अगर है तो हम उसको एडिट नहीं करते। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन पे आता हूँ तो रिकमेंडेशन पे क्या होता है, हमारा 96.30% है, जबकि यहाँ पर हमारा जो है 4% जो है रिकमेंडेशन डाउन हुआ है। अब इसको क्या है कि इसको ऑटो अप्लाई हम किस तरीके से करते हैं, तो वो ऑटो अप्लाई इसी के लिए होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम इसको ऑटो अप्लाई सही तरीके से करते हैं तो हमारा जो CPC है और CPA है वो हमारा जो चार्ज है वो कम लगने लगता है, क्योंकि ये बाई डिफ़ाइन हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू है, व्यू पे हम क्लिक करेंगे टैब पे। यहाँ पे आने के बाद जो है यहाँ पे 10 होते हैं, यहाँ पे 14 होते हैं। यहाँ पे जो लिखा होता है ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन, कीप योर कैंपेन एंड अकाउंट अप टू डेट विथ बेस्ट प्रैक्टिस। एक यहाँ होता है, इसमें 10 होता है, 10 होते हैं। 10 में से हम उसमें से कुछ असेट्स जो होते हैं हमें कुछ सेलेक्ट करने होते हैं, बाकी को डिसेलेक्ट करना होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सबसे पहले ये दोनों, यहाँ दूसरे में हम आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 14 है, जबकि हमारा जो है इसमें 9 सेलेक्टेड है और यहाँ पे 14 सेलेक्टेड है। इस चीज़ को हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद हम यहाँ आते हैं तो यहाँ पे चीज़ें होती हैं, मेंटेन योर ऐड। यहाँ पे 10 रिकमेंडेशन है। यहाँ पे कौन कौन से रिकमेंडेशन हमें यूज़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे यहाँ पे यूज़ ऑप्टिमाइज एंड रोटेशन, ऑटोमेटिक शो योर बेस्ट एट द एक्शन टाइम, ये हमारा रहेगा, इस पर हमारा क्लिक रहेगा। दूसरा है ऐड रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, ये भी हमारा रहेगा। इसके बाद तीसरे में हम आते हैं, तीसरे में हमारा आता है इम्प्रूव योर रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड, ये भी हमारा रहेगा। अब आते हैं कीवर्ड टारगेटिंग में। कीवर्ड टारगेटिंग में हमारा जो है ये हम देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि इसमें से रिमूव नॉन सर्विसेबल कीवर्ड भी सही रहेगा, रिमूव रेंडेंट कीवर्ड भी सही रहेगा। इसके बाद एक्सपेंड योर रीच विथ गूगल सर्च पार्टनर्स, ये भी रहेगा। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट है ये 10 आउट ऑफ 9 जो है हमारा सही है। इसको हम इसी पे जो है हम सबमिट करेंगे। दूसरा जो है हमारा टारगेटिंग है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हमारे यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है ये हमारा टोटली सही है। यहाँ पे जब भी अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आप रिकमेंडेशन देखिए कि यहाँ पे 10 में 9 जो है रिकमेंडेशन आपको फुलफिल करना है। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सेलेक्ट हुआ है ये ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रहने देंगे। तो हमारे ये सेलेक्टेड ऑल हो गया। सेलेक्टेड ऑल करने के बाद जो है हम यहाँ पे सेव करेंगे, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है हमारा रिकमेंडेशन जो है, ये रिकमेंडेशन टोटल जो है हमने 9 उसमें था, 14 इसमें, टोटल जो है हमारा जो है टोटल मिला के जो है 23 जो है रिकमेंडेशन हमने एक्टिव कर दिया है। ये एक्टिव करने के बाद जो है अब ये देखोगे ये आपका जो है बी ऑटो अप्लाई एक्टिविटी जो है आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है रिकमेंडेशन जो आती है कभी कभी आती है, बट ये इस रिकमेंडेशन को हमें फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ को फुलफ़िल करते हो तो आपका जो CPC है, CPA है, ये सारे जो है आपका जो ऐड है वो सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे रनिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आती है तो आपको करना ज़रूरी है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डेट भी दे देता है कभी कभी, ऐसा नहीं कि आप अकाउंट चलाते हो आपको हमेशा देगा। कभी कभी अकाउंट में ऐसा नहीं कि आप एक अकाउंट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उस अकाउंट में आज नहीं तो कल आएगा। तो इसका जो है रिकमेंडेशन यहाँ से हम फॉलो कर देते हैं। जिस तरीके से हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके सारी चीज़ें कर दी हैं, यहाँ पे उसके बाद जो है ये अपडेट हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, इसके बाद अपडेट हो जाएगा। जो एरर आ रहा था वो एरर नहीं आएगा। तो ये ऑटो अप्लाई रिकमेंडेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमें करना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं रिकमेंडेशन में। कभी कभी हमारा क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स हमारे बढ़िया रन करते हैं, बट हमारे रिकमेंडेशन में जब आ जाता है तो रिकमेंडेशन को फॉलोअप करना पड़ता है। यहाँ पे जैसे हमारा
ऐड असेट्स पे 4% जो है हमारा डाउन है। अब इसको सही करने का जो तरीका है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एरर यहाँ पे रेक्टिफाई कर देगा। यहाँ पे हम व्यू रिकमेंडेशन पे जाएंगे। व्यू रिकमेंडेशन पे जाने के बाद जो है यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे अभी हमारा जो रिकमेंडेशन में है, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज हम लेंगे। अगर इमेज हम लेते हैं तो हमारा रिकमेंडेशन जो है ओके हो जाता है। तो यहाँ पे हम सीधे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो है हम देखेंगे हमारा जो ये 96% है वो टोटल जो है 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो है यहाँ पे ऐड करने का तरीका है, यहाँ से हम इमेज लेंगे। इमेज जब आप लेंगे तभी ये जो है अप्लाई जो है करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिख रखा है सेलेक्ट एट लेटेस्ट वन इमेज। ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद जो है हमारा जो है ये रिकमेंडेशन 100% हो जाए। कभी भी आप जब भी आप गूगल ऐड चलाते हैं तो एक चीज़ पे ध्यान रखना है, आपका जो रिकमेंडेशन है 90% से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 90% से नीचे आ रहा है तो इसका मतलब आपको जो है ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर आपका 90% से ऊपर है तो आपको ऑप्टिमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी स्कोर आपका ऑप्टिमाइज स्कोर है वो बेटर है। 90 से नीचे जैसे आता है तो आपका ऑप्टिमाइज स्कोर जो है उसे कम में माना जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 90% से ऊपर ही रहे। तो ऑप्टिमाइजेशन अगर आप जितना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, आप जो है जितना बढ़िया ऑप्टिमाइजेशन करेंगे गूगल ऐड से, तो आपका जो ऐड है उतना बढ़िया सर्व करेगा और उतना अच्छा जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसमें जो है CPA कास्ट पर क्लिक जो है ये आपका जो है जो आपका क्लिक थ्रू रेट है ये सारे आपका जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे आपका कास्ट पर क्लिक जब ये सारे रिकमेंडेशन अगर आप सही करते हो तो आपका जो कास्ट पर क्लिक है, CPA है और क्लिक थ्रू रेट है, ये क्लिक थ्रू रेट अच्छा खासा आएगा और आपका जो CPA है वो आपका जो है कम जाने लगेगा। तो ये CPA चलाने का ये तरीका है कि अगर आप CPA या कीवर्ड कोई भी आप गूगल जो है शॉपिंग ऐड चला रहे हैं, जो भी अगर ऐड आप चलाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन को सही तरीके से फुलफिलमेंट करना है। अगर आप सही तरीके से फुलफिलमेंट करते हैं तो आपका जो है कीवर्ड अच्छा खासा रन करेगा, जिससे कि आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा और आपके जो है अच्छा खासा ऑर्डर जनरेट होंगे। यहाँ पे जो है क्लिक थ्रू रेट जितना जितना अच्छा जो है आप अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज़ करेंगे उतना बेटर जो है आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ेगा। अब क्लिक थ्रू रेट बढ़ने पे आपका जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेशियो ऑटोमेटिक आपका जो है बढ़ने लगेगा। तो होप आप लोग को जो है ये कुछ ऑटो सेटिंग था जिसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा है, तो इसको आप फुलफिलमेंट कर सकते हैं और अपने जो है ऐड को सही तरीके से रन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।